नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम नित नए विषयों के साथ आप सभी के साथ जुड़ते रहते हैं और निरंतर हम आपकी जंजीरों को, आपकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते भी रहते हैं और साथ ही साथ विविध विषयों को एक नए दृष्टिकोणों से के माध्यम से आपके समक्ष रखते हैं। तो आज उन्हीं विषयों में एक और विषय हम आज जोड़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज का विषय प्रमुख रूप से यह कहता है कि प्रकृति ने या गॉड पार्टिकल ने या ईश्वर ने या जो विश्व के विविध ईश्वर हैं, विभिन्न धर्मों के जो गुरु हैं या जिन्हें मानव मानता है ईश्वर के रूप में, उन्होंने भेद बनाए हैं। भेदभाव मानव की उपज है या भेदभाव को मानव ने जन्म दिया है। यह वाक्य बहुत कुछ कहता है दोस्तों। यह कहना चाहता है, चीख चीख कर कहना चाहता है कि ईश्वर ने भेदभाव नहीं बनाया है या प्रकृति ने भेदभाव नहीं बनाया है, प्रकृति ने भेद बनाया है। भेदभाव मानव की उपज है। अब यह विषय हम समझने का प्रयास जब करते हैं तो हम पाते हैं कि कुदरत ने, प्रकृति ने या ईश्वर ने, भगवान ने भेद बनाए हैं। वह भेद कैसे बनाए हैं? उसने जल बनाया है, धरती बनाई है, आकाश बनाए हैं, इन सब में अंतर बनाया है। मानव में भी मानवों को उनकी जलवायु के आधार पर उनमें असमानताएं बनाई है। किसी का छोटा बना दिया, किसी को बड़ा बना दिया, किसी को विभिन्न रूप का बना दिया, किसी को। ये जो विविधताएं हैं, ये विविधताएं धरती पर भेद को दर्शाती हैं, जो कि प्रकृति या ईश्वर द्वारा निर्मित भेद है, जो कि उसकी निर्माण या उसकी रचनाओं का प्रमुख अंग था। लेकिन मानव ने जब धरती पर आया, उसके पश्चात जब से उसे यह समझ में आ गया कि उसे यदि अपना वर्चस्व बना के रखना है, उसे यदि अपनी सत्ता स्थापित करके रखनी है, तो उसे भेदभावपूर्ण व्यवस्था का निर्माण करना ही होगा। जब उसके यह समझ में आया, तब उसने मानव प्रकृति द्वारा निर्मित भेद के आधार पे भी भेदभाव का निर्माण किया। उसने जाति बनाए, धर्म बनाए और वंशवाद की प्रक्रिया को जन्म दिया, परिवारवाद की प्रक्रियाओं को जन्म दिया। उसने विविध समस्याओं को, विविध विषयों के आधार पर भेदभाव का निर्माण किया। उसने भाई भतीजावाद को जन्म दिया। उसने अमीर गरीब को जन्म दिया। तो ये भेदभावपूर्ण व्यवस्थाओं का निर्माण मानव की वैज्ञानिक उपलब्धियों में से भी एक है, क्योंकि मनुष्य आज वैज्ञानिक हो चला है, जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं। और विज्ञान का अर्थ यदि हम निकालने का प्रयास करें तो हम पाते हैं विज्ञान एक ऐसी व्यवस्था है जो कि नियमों के माध्यम से किसी निष्कर्ष पर सटीक रूप से पहुंच जाती है। और उसने पाया कि यदि वह भेदभावपूर्ण व्यवस्था को बनाए रखने में सफल रहता है, तो निश्चित ही सत्ता या गद्दी या जो अभी साधारण भाषा में कहें तो विभिन्न जो विषयों पर उसका कब्जा, एकाधिकार बना रहेगा। इसलिए उसने भेदभाव को जन्म दिया। अब यहाँ पर अगर जो हम देखें तो हम पाते हैं कि भेद प्रकृति द्वारा निर्मित है और भेदभाव को मानव ने जन्म दिया है। और ये भेदभाव को जन्म देने का कारण सिर्फ और सिर्फ सत्ता में या फिर गद्दी पे अपना एकाधिकार बना करके रखना है। इस विषय को जब हम समझने बैठते हैं तो हम पाते हैं कि मानव इतना स्वार्थी है और लालची है कि वह
प्रकृति द्वारा बनाई गई इतनी प्यारी व्यवस्थाओं को ध्वस्त करके अपनी स्वयं की व्यवस्थाओं का निर्माण केवल इसलिए करता है कि उसका सत्ता का सुख या गद्दी का सुख बना रहे, उसका वर्चस्व बना रहे। अब इस समस्या से इस जो ये मानव निर्मित रचना है, ये मानव निर्मित जो उपलब्धि है ये है, उससे आखिर समस्या क्या है हमें या तुम्हें या मानव जाति को? उससे समस्या यह है दोस्तों कि उसने विश्व में असमानता का निर्माण किया। जब उसने भेदभाव का जन्म दिया तो उस भेदभाव ने असमानताओं को जन्म दिया, समस्याओं को जन्म दिया, लोगों में निराशा को उत्पन्न किया, लोगों में जो कुंठाएं हैं उन्हें जन्म दिया, और जो मानव जाति है उसमें विविध प्रकार की समस्याओं को जन्म दिया, जिनके कारण लोगों में एक ऐसी भावना का निर्माण हुआ जिसने एक मानव को मानव का शत्रु बना दिया। आज मनुष्य एक दूसरे का शत्रु केवल इस आधार पे भी बन रहा है कि ये भेदभावपूर्ण जो व्यवस्थाएं हैं वह चल रही हैं। यदि आप देखें तो आप देख सकते हैं कि ये छोटा सा ही उदाहरण देख लें अगर जो हम कि पूर्ण कुमार एक सरकारी विभाग में पुलिस अधिकारी थे, उनको भेदभाव के चलते उनको उनकी मृत्यु हो गई, उनको जो है अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और यह सरकारी विभागों का केवल ये एक छोटा सा ही वो आपके सामने विषय सामने ये उस परिवार के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है, जिसने अपने परिवार का एक काबिल अफसर और काबिल व्यक्ति खोया है। लेकिन उन लोगों के लिए बहुत छोटी बात है जिनको इन विषयों से कोई लेना देना नहीं है। और ये सरकारी विभागों में भेदभावपूर्ण रवैया कोई आज की नई बात नहीं है। हाल फिलहाल तो ये लोग एक निम्न वर्ग के व्यक्ति की सरकारी विभाग में नौकरी लगने ही नहीं देते हैं। अपने परिवार के सदस्यों की भाई भतीजावाद के चलते पहले ही बहुत कम उम्र में ही उनकी नौकरियां सेट कर देते हैं, चाहे उनमें योग्यता हो या ना हो। लेकिन यदि कोई एक निम्न वर्ग का व्यक्ति, निम्न वर्ग भी उपज मानव की है, निम्न वर्ग उच्च वर्ग ऐसा कुछ नहीं बनाया प्रकृति ने, ईश्वर ने ऐसा कुछ नहीं बनाया, ये तो मानव की उपज है जिसने ये बताया कि ये निम्न वर्ग है, ये उच्च वर्ग है, ये निम्न जाति है, ये उच्च जाति है, ये निम्न धर्म है, वो उच्च धर्म है। ये भेदभाव मानव की उपज है, मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं सरकारी विभागों में जहां भेदभावपूर्ण रवैये के चलते लोग बागों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और निजी क्षेत्र में तो ऐसा एकाधिकार है, ऐसा कब्जा है जहां पर निम्न वर्ग के व्यक्तियों का सरवाइव करना, जिंदा रहना ही मुश्किल है। वहाँ बहुत कम आय में, बहुत कम पैसों में उनका इतना शोषण होता है जिसकी यदि वह आवाज़ उठाने का प्रयास भी करेंगे तो उन्हें आगे कहीं नौकरियां नहीं मिलेंगी। वो कंपनी टू कंपनी फ़ोन इंटरनली पहले ही चला जाता है कि भैया इन लोगों को नौकरियां मत दे देना, क्योंकि ये आवाज़ उठाते हैं। निजी क्षेत्र में तो इतना बुरा हाल है, और सरकार या देश की व्यवस्थाएं इस पर कोई लगाम नहीं लगा रही है, बल्कि निजी क्षेत्रों को तो एक तरह से उनका एक अधिकार बना रहे, इसलिए उन व्यवस्थाओं को जमाए रखने के लिए उन पर कार्रवाई करने से भी लोग जो है व्यवस्था, जो सरकारी विभाग हैं वो बचते हैं, क्योंकि वहाँ से जो उन्हें लाभ मिलते हैं वह उनको खोना नहीं चाहते। बहुत सारे विषय हैं दोस्तों, लेकिन हम यहाँ पे यह समझने का प्रयास कर रहे हैं कि भेद और भेदभाव, आखिर ये इन दोनों में अंतर क्या है, आखिर ये है क्या। आपने देखा कि अभी हाल ही में विविध
आंदोलन नेपाल, श्रीलंका और विविध देशों में हो रहे हैं। आखिर वह क्यों हो रहे हैं? या फिर सीरिया में असद को अपनी सत्ता या गद्दी छोड़ करके क्यों भागना पड़ा? अफगानिस्तान में तख्ता पलट क्यों हुआ? और ये जो आंदोलन या विद्रोह चल रहे हैं, आखिर ये क्यों चल रहे हैं? ये दोस्तों केवल इसीलिए ही चल रहे हैं क्योंकि भेद ईश्वर ने बनाए, प्रकृति ने केवल भेद बनाए और मानव ने भेदभाव का निर्माण कर दिया। और इन भेदभाव के चलते मनुष्य में रोष उत्पन्न हुआ, उसकी भावनाएं आहत हुई और भावनाओं के आहत होने से वह साकार रूप में विरोध अपना दर्ज करने के लिए वह विद्रोह करता है। फिर तो दोस्तों ये समझने योग्य बातें हैं कि ये भेद और भेदभाव दोनों में मुख्य रूप से यही अंतर है कि भेद प्रकृति ने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है, और भेदभाव मानव की खुद की उपलब्धि है, खुद की खोज है। उसे आप ईश्वर का नाम नहीं दे सकते, ईश्वर की खोज का नाम नहीं दे सकते। इतिहास उठा के देखें तो जब आदि मानव था, तब जब उसे कुछ नहीं पता था कि जाति, धर्म, रंग ये सब क्या होते हैं, तो उसे कोई मतलब ही नहीं था इन सब भेदभाव से। ये भेदभाव धीरे धीरे जब मानव सभ्यता ने विकास किया, तब उसने भेदभाव का निर्माण किया। और इस भेदभाव के कारण आज भी बहुत सारी समस्याएं अनगिनत लोगों को हो रही हैं। विश्व के एक छोटे से तबके ने विश्व की सबसे बड़े संसाधनों पर, संपत्ति पर, धन पर नियंत्रण कर रखा है और एक बहुत बड़े तबके को अपने अधीन कर रखा है। और यह जो निर्माण उसने किया है, यह निर्माण केवल उसके भेदभावपूर्ण सोच की ही उपज है। वरना ये दुनिया, ये संसार इतना अच्छा हो जाए जिसके अंदर यदि हम चाहें तो स्वर्ग जैसे दुनिया की अनुभूति हम धरती के अंदर अपने इस जीवन काल में ही कर सकते हैं। लेकिन ये जो भेद और भेदभाव है, भेद तो ठीक है, ये भेदभाव खत्म करने की जिम्मेदारी किसकी है? ये भेदभाव खत्म करने की जिम्मेदारी मानव की ही है, मनुष्य जाति की ही है। धरती को सीमाओं में बांध दिया, बॉर्डर्स में बांध दिया, ये भी तो भेदभाव के ही कारण था। वरना ईश्वर ने या प्रकृति ने तो धरती बिना सीमा रहित दी थी। मानव निर्मित सीमाएं नहीं थी, प्राकृतिक सीमाएं थी। इन विषयों को समझ करके आपको यह समझना होगा, जहां कहीं भी आप देखें कि भेदभाव हो रहा है तो समझ जाएं। और अगर जो वह लोग उस भेदभाव को ईश्वर का या फिर किसी दैवीय शक्ति का नाम देना चाहें, तो ध्यान रखिए कि ये कोई उन दैवीय शक्ति है या ईश्वर की देन नहीं है, यह मानव निर्मित है और इसे दूर करने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। इस भेदभावपूर्ण रवैये को या भेदभावपूर्ण व्यवस्थाओं को ख़त्म करिए और ख़त्म करने के लिए जो भी संभव प्रयास हों वह करने चाहिए। अन्यथा एक ना एक दिन तो समस्या या विरोध दर्ज करने के लिए कोई ना कोई आगे आएगा ही आएगा। यह वैज्ञानिक तथ्य समझ लीजिए या वैज्ञानिक निष्कर्ष समझ लीजिए। तो दोस्तों, अंततः हम चलते चलते यही कहना चाहेंगे कि भेद और भेदभाव में बहुत अंतर है। भेद प्रकृति ने बनाए हैं, उसने फूल बनाए, फल बनाए, पेड़ बनाए, पौधे बनाए, जमीन बनाई, आसमान बनाए, विविध प्रकार के जीव जंतु बनाए और जल बनाया, जल में भी विविध प्रकार के जीव जंतु बनाए। लेकिन भेदभाव नहीं बनाया उसने भेद बना करके उस भेद के आधार पर विविध व्यवस्थाओं का निर्माण तो किया, लेकिन उसने भेदभाव नहीं बनाए।
आपने नहीं देखा होगा कि चिड़िया या कबूतर यदि आपस में बैठे हैं तो वह एक दूसरे की जाति के खिलाफ एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे की जाति के लिए। या बंदर और कुत्ता कहीं बैठे हैं तो आपने नहीं देखा होगा कि वे एक दूसरे को उनकी जाति के आधार पर टोंट कस रहे हैं या उनके एक दूसरे के साथ जातिगत भेदभाव कर रहे हैं। हवा या जल को नहीं देखा होगा कि वह एक दूसरे के साथ भेदभावपूर्ण रवैया कर रहे हैं जाति के आधार पर। ये भेद हैं, ईश्वर ने, प्रकृति ने भेद तो बनाए हैं, लेकिन भेदभाव तो केवल और केवल मानव की उपज है। आप मानव को ही देखेंगे, दरअसल मानव ने यह सोचा कि यार अगर जो मैंने ये भेदभावपूर्ण रवैया नहीं अपनाया तो मेरे जो है वर्चस्व खत्म हो जाएगा, इसलिए उसने भेदभावपूर्ण व्यवस्थाओं का निर्माण किया। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको विषय अच्छा लगा होगा, और इसी आशा के साथ मैं शक्ति कुमार पुनः आपसे आज्ञा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। और जैसा कि मैं जानता हूँ आप अधिकतर लोग आजकल तड़क भड़क और मसालेदार YouTube वीडियोस को देखने में काफ़ी आनंद की अनुभूति करते हैं, जिस कारण वह उन चैनलों को तो सब्सक्राइब करते रहते हैं, लेकिन हमारे जैसे चैनलों को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर विचारों की बात होती है, थॉट्स की बात होती है, विविध विषयों की बात होती है और नए तरीके से बात होती है। इसलिए हम यह मान करके चल रहे हैं कि जिन लोगों को तड़क भड़क और मसालेदार विषय अच्छे लगते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लेकिन हम यह भी मान के चलते हैं जिन लोगों को, जो लोग जागरूक हैं आज भी इस मायावी दुनिया में, जो लोग आज भी जागरूक हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और उन्हीं लोगों से मैं विनती करता हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यदि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी हमारे अंदर भी ऊर्जा का संचार होगा, और उस ऊर्जा से हम और विषयों पर और अच्छे से काम करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।